नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य उषा जैन भटनागर आज आपसे शेयर कर रही हूँ एक ज्योतिषी विश्लेषण मानसिक अवसाद व डिप्रेशन के बारे में। जब भी फिजिकल हेल्थ की बात आती है तो हम उसे बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन ठीक इसके विपरीत मेंटल हेल्थ को हम इग्नोर करते हैं। अगर कोई भी मेंटल हेल्थ से रिगार्डिंग कोई इश्यूज होते हैं तो हम उन्हें छुपाते हैं, शेयर नहीं करते हैं, खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको या आपके सराउंडिंग में फैमिली या फ्रेंड्स को इस तरह के अवसाद के या बेचैनी के कोई भी लक्षण दिखे तो आप ज़रूर किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करिए, क्योंकि ज्योतिष में जब भी हम किसी पत्रिका का एक डिटेल एनालिसिस करते हैं तो उसमें मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत क्लियर इंडिकेशंस होते हैं। ज्योतिष का एक बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ यह है कि हमें टाइम फ्रेम का पता लग जाना, स्टार्स के रोटेशन एंड रिवोल्यूशन के अकॉर्डिंग दशा महादशांत दशा प्रत्यांत दशा इवन गोचर के थ्रू हम ये जान जाते हैं कि पर्टिकुलर ये पीरियड अच्छा नहीं जाएगा, आफ्टर दैट एक अच्छा पीरियड आएगा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा या प्रॉब्लम ख़त्म होगी। जब भी हम किसी भी पत्रिका का एनालिसिस करते थे रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ के इशू तो हम 4 स्टार्स को इम्पोर्टेंस देते हैं, जो हैं चंद्रमा, राहु, शनि और बुध। चंद्रमा जैसे मन का कारक होता है। जब भी आपकी पत्रिका में चंद्रमा अगर अच्छी जगह प्लेस नहीं है, स्वराशि का है या ज़्यादा डिग्री का है, उसकी अगर किसी के अन्य स्टार के साथ कॉम्बिनेशन अच्छी नहीं बन रही है, ऐसे लोग इन जनरल ओवर सेंसिटिव होते हैं, इजीली हर्ट हो जाते हैं और आसानी से डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। दूसरा एक स्टार है राहु। राहु और केतु दोनों ही छाया ग्रह हैं, सोलर सिस्टम में हालांकि एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन ज्योतिष में इन दोनों का बहुत भारी इम्पोर्टेंस है। दोनों ही क्रूएल स्टार माने जाते हैं। राहु जब भी अपनी दशा महादशा अंतर्दशा प्रत्यांत दशा किसी भी फेज में आता है, बहुत सारी नेगेटिविटी लेकर आता है। इन जनरल उस पीरियड में स्ट्रेस, डिप्रेशन, रेस्टलेसनेस मीन्स जितने भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स टुवर्ड्स लाइफ है वो फील होते हैं। उस पीरियड में लोगों को ये लगता है कि पूरी दुनिया उनके अगेंस्ट कंस्पिरेसी कर रही है। मीन्स राहु का काम है आपको भ्रम में रखना, जो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती उसके बारे में भी आपको डरा कर रखना। तीसरा एक स्टार है शनि। शनि यूँ तो कर्म का कारक है, लेकिन जब भी शनि पत्रिका में चंद्रमा के साथ या राहु के साथ प्लेस्ड हो जाता है तो वो वैराग्य की तरफ ले जाता है या जीवन को उदासीनता देता है। ऐसे लोग या तो फिलोसोफर बन जाते हैं या सन्यासी बन जाते हैं या जीवन से पलायन कर जाते हैं। एक चौथा स्टार है बुध। बुध जब भी पत्रिका में अकेला होता है तो इतना इम्पैक्ट नहीं डालता है, लेकिन बुध का एक स्वभाव होता है, अगर वो पॉजिटिव कोई स्टार है उसके साथ है तो पॉजिटिव, नेगेटिव स्टार है तो नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। बुध जब भी चंद्रमा या राहु के साथ कोई कॉम्बिनेशन बना लेता है, इवन कई बार शनि के साथ भी कोई कॉम्बिनेशन बनाता है, तो ऐसे लोग उन्माद या पागलपन का शिकार हो जाते हैं। तो ज्योतिष में सिर्फ समस्या को जानना ही नहीं है, समस्या के निराकरण के लिए भी बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जो बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। कई लोगों का ऐसा है कि एग्जैक्ट बर्थ टाइम नहीं पता है उन लोगों को, तो हम पामिस्ट्री के थ्रू या हाथ के माध्यम से, हाथ की रेखाओं के माध्यम से भी जान सकते हैं कि उनका मेंटल हेल्थ या अगर इस तरह की कोई भी परेशानी जीवन में आगे आ सकती है या नहीं आ सकती है, वो खुद भी जान सकते हैं। तो मैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में आपको पामिस्ट्री से आप अपनी मेंटल हेल्थ को खुद ही जान सकते हैं के बारे में बताऊंगी। स्टे ट्यून्ड। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।